हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए और हमें समाकलन के अंदर लिखा हुआ है 1/1 प्लस 10x dx, अर्थात हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मैं मुख्य अवधारणा लिख देता हूँ। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा, देखिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे। देखो समाकलन का सूत्र है कि 1/x dx। यदि हमें इसका समाकलन करना है तो इसका समाकलन होता है log, और मापांक में आता है x, और इसका आधार e होता है log का प्लस c। इस बात को आप याद रखें। चलिए, जो प्रश्न में हमें दिया है उसको हम i के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो समाकलन है वह i के बराबर है। तो i बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस, और ये होगा 10x, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब देखिए, इसका सीधा समाकलन तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो आई बराबर, देखो यहाँ हो जाएगा आई बराबर, ये आई को अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो ये होगा आई बराबर, देखिए 1/10x किसके बराबर होता है? साइन एक्स बटा कॉस एक्स के। तो 1 प्लस, यहाँ पर लिख दूंगा मैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और ये होगा dx। अब देखो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम क्या आएगा? cos x। तो cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और जो बटे के बटे में cos x है ये अंश में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे समाकलन। तो ये हो जाएगा cos x, और बटे में हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और dx तो वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो देखो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो अब i बराबर हमारे पास है cos x बटा cos x प्लस साइन एक्स, और dx। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगाना पड़ेगी। देखो हम इसमें 2/2 का सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो मैं इसमें 2/2 का गुणा करूंगा तो ये होगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 cos x, और बटे में होगा cos x प्लस साइन एक्स, और dx। अब देखो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे i बराबर 1/2 समाकलन, ये जो 2 cos x है इसे मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस cos x। और देखिए बटे में cos x के साथ क्या है? प्लस का साइन x है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक साइन x को जोड़ दूंगा और एक साइन x को घटा दूंगा। ऐसा इसलिए किया है जिससे कि हमारा जो हर है उसके बराबर हम इसको ला सकें। तो बटे में देखो क्या है? बटे में cos x, और प्लस का हो जाएगा साइन x, और यहाँ पर dx हम वैसा ही लिख देंगे। अब हम इसको दो भागों में अलग अलग कर लेते हैं। देखो दो भाग से मेरा तात्पर्य यह है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा cos x प्लस साइन एक्स को। देखो एक भाग तो मैंने ये बना लिया इसका, cos x प्लस साइन एक्स, और इसके दूसरे भाग में मैं लिख दूंगा cos x और माइनस का साइन एक्स। और दोनों के बटे में मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो दोनों के बटे में यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर भी बटे में आ जाएगा cos x और प्लस का साइन एक्स। ये हमने इसको अलग अलग कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया हमने dx। अब देखिए हम कह सकते हैं कि cos x प्लस साइन एक्स से cos x प्लस साइन एक्स तो कट जाएगा। तो i बराबर होगा 1/2 समाकलन, ये होगा 1, और प्लस यहाँ पर होगा cos x माइनस का साइन एक्स, बटे में हो जाएगा cos x और प्लस साइन एक्स। अब हम इन्हें समाकलन में भी अलग अलग इनको लिख लेते हैं। तो अब होगा i बराबर 1/2, और समाकलन में हो जाएगा 1 dx। उसके बाद देखिए फिर होगा प्लस का 1/2,
अब समाकलन के अंदर क्या होगा, देखो समाकलन के अंदर होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और बटे में हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए हम इस एक का समाकलन तो यहाँ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 1/2, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और बटे में होगा कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हमने अचर सी का प्रयोग अभी नहीं किया है क्योंकि अभी हमारा समाकलन बकाया है, इसलिए हमने यहाँ पर अचर सी अभी नहीं लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। तो हम चाहें तो इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। देख लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 हमने पहले तो नहीं बनाई है, नहीं बनाई है, इसे हमने समीकरण 1 बना लिया। और अब देखिए यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे माना माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, क्योंकि इसका अवकलन ऊपर है हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। टी का हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। अब आप डी एक्स को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और डी एक्स और ये बराबर हो जाएगा डी टी के। तो अब आप समीकरण 1 के प्रयोग से फिर से आई का मान निकाल सकते हो। तो अब हम इस बात को कह सकते हैं आई बराबर, देखिए ये था 1/2 एक्स और प्लस फिर से हो जाएगा 1/2। और अब समाकलन में देखो cos x माइनस साइन एक्स और dx तो हमारा dt के बराबर होगा और बटे में कितना आ जाएगा t। अब 1/t का समाकलन मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है, तो मैं लिख लेता हूं i बराबर होगा 1/2 एक्स प्लस का हो जाएगा 1/2 और समाकलन हो जाएगा इसका log t, जिसका आधार कितना होगा e होगा। अब देखिए हमारा समाकलन हो चुका है, तो अब हम अचर c का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब i बराबर 1/2 एक्स प्लस 1/2 log, जिसका आधार e है। और अब हमने t किसको माना था, t हमने माना था cos x और प्लस साइन एक्स को, और प्लस कितना हो जाएगा c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।